सो एवरी संडे तो सेशन हमारा रहेगा, उसमें हम मिलते हैं। अभी जो हम एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जिसमें कोशिश करिए कि जितने भी इश्यूज हैं, जितने थॉट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सब हम रिलीज करें, और जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है उसको हम रिसीव करेंगे। क्योंकि बॉडी के साथ साथ हमको माइंड को भी अपना डिटॉक्स करना है। और जो भी हमारा फिर भी बचा हुआ कुछ है बॉडी में, तो अभी हम सब कुछ अपना बर्न आउट कर देंगे उसको। सो कैंडल आपने जो अपने साथ में रखी है फ्रेंड्स, उसको आप कैंडल जला लीजिए। अपनी कैंडल दिया जो भी आपने रखा है, आप उसको जला लें। और अपनी पोजीशन ऐसी ही रखिएगा। बैठने फैंस बंद करने होंगे सुजाता जी आपको, यदि आप कैंडल रख रहे हैं। आई एम सॉरी, गर्मी यदि आपको होती है तो, क्योंकि ना कैंडल का वो फ्लेम का फिर वो डायरेक्शन ना बहुत वैसे वैसे हो जाता है, एक नॉर्मल डायरेक्शन नहीं रहता है। सो आई नीड जो एक नेचुरल नॉर्मल कैंडल की फ्लेम की डायरेक्शन रहे, उस वो हम उस पर हम फोकस करेंगे। सो कैंडल जला लेंगे हम। और कैंडल को अपने आई लेवल के ऊपर रखना है, आई लेवल के उस पे रखना है, डिस्टेंस पे रखना है। मींस ये जा ऊपर नीचे ज्यादा ना रहे। जो ये टिप है पेन का, मींस आपका जो फ्लेम है, आपको ना आंख ऊपर करना पड़े ना नीचे, एक आई लेवल पर रखिए। सो पोजीशन बना लीजिए, कुछ आपको सपोर्ट के लिए रखना है आगे, टेबल कुशन लगाना है पीछे तो लगा लें। रिलैक्स होके बैठना है हमको। सो हो गया है सबका पोजीशन सेट? यदि किसी का नहीं हुआ है तो एक बार बता सकते हैं, अदरवाइज सबका पोजीशन सेट हो चुका है। यस। सो अब कैंडल हमने जला ली है, रिलैक्सली अपनी पोजीशन ले लीजिए। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है, हाफ एन आवर वो हम बैठेंगे। अपने एरिया की लाइट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, यदि हो सकता है तो बिल्कुल बंद, कम भी नहीं, बिल्कुल बंद। और रूम भी अपना अलाउ करें कि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, फैमिली में से कोई बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर्स। जस्ट से थैंक यू कि हमको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करने के लिए एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए। क्योंकि ये हाफ एन आवर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पोजीशन लेके आराम से, जिन जिन लोगों की पोजीशन सेट होती जा रही है वो रिलैक्सली बैठते जाएं, बिल्कुल रिलैक्सली बैठें। हाँ, चश्मे अपने हटा लीजिए। मोबाइल एक बार चेक करें कि हमारे स्विच ऑफ हैं, और कोई अलार्म्स वगैरह तो उसमें नहीं लगे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, डिस्टरबेंस नहीं हमको बीच में होगा। ओके। यस। आप रिलैक्सली बैठे, और जो भी पोजीशन आपकी कंफर्टेबल है, सुखासन में बैठिए, या फिर सोफा या चेयर में बैठे हैं तो पैर नीचे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को भी क्रॉस करेंगे। और आईज आपकी अभी ओपन ही है। और अपनी बिल्कुल सांसों के ऊपर ध्यान रखेंगे, आंख खोलकर ही कैंडल की फ्लेम को देखना है हमको। और पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल सांस, गहरी तेज जैसी भी सांस चल रही है, अपनी कैसी ब्रेथ्स आ रही है, उस पर ध्यान देना है। क्या छोटी सांस है, क्या लंबी है, कैसी आपकी सांसें चल रही है, फोकस करिए अपनी सांसों के ऊपर। देखिए कैसी सांसें चल रही हैं नॉर्मली। आई बिलीव सब लोग अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं। अगेन, जो भी कोई भी थॉट, कोई भी विचार अभी मन में आ रहा है, तो विश करें, ऐसा मन में विजुलाइज करें कि वो आपके मन से निकल के आपके सिटी के डस्टबिन में बाहर चला गया है। फेंक दीजिए उस विचार को अभी तुरंत, खुली आंखों से जाता हुआ देखिए उसको। आओ सॉफ्टली
क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लेंगे। और अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे। गहरी सांस एक अंदर लेंगे और एक गहरी ही सांस बाहर रिलीज करेंगे। फिर से एक गहरी सांस नाक से अंदर और एक गहरी सांस बाहर। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। और ढीला और रिलैक्स। और रिलैक्स और रिलैक्स। बाहरी दुनिया से अपना कनेक्शन हटाते हुए अब कोशिश करेंगे कि हम अंदर की अपनी दुनिया में चलते हैं। आज की ये यात्रा हमारी इनर वर्ल्ड की यात्रा है, हमारे अंदर की यात्रा है। फोकस इनसाइड योर बॉडी पार्ट। बंद आंखों से ही ध्यान से देखें कि क्या कहीं बॉडी के किसी पार्ट में कोई खिंचाव है, कोई तनाव है। ध्यान से देखिए उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर क्या कोई बीमारी है, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, या कोई भी बात है। आप अपने अंदर देख पा रहे हैं। तो ऑर्डर करिए, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ अपने इस बॉडी पार्ट को हील करने के लिए। मैं तैयार हूँ इस यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करने के लिए। मैं तैयार हूँ हर नेगेटिविटी को, हर टेंशन को, हर बीमारी को रिलीज करने के लिए। अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान बंद आंखों से ही अपने माइंड पर लेकर आइए और चेक करिए क्या कोई थॉट अभी भी आपके माइंड में चल रहा है। यदि है तो खुद देखें क्या इस थॉट की, इस विचार की इस प्रेजेंट मोमेंट में जरूरत है तो उसे रहने दें।
अदरवाइज अपनी सांसों पर फोकस करें। नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ और रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के ऊपर लेकर आइए। बंद आंखों से ही अपने पैरों पर ध्यान लेकर आए। आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स, नीचे से लेके ऊपर थाइस तक आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपका लोअर बॉडी पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स और ढीला होता जा रहा है। अपना ध्यान अपर बॉडी पार्ट पर लेकर आए और फील करें उस रिलैक्सेशन को। बॉडी के हर पार्ट को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। और आपके दोनों हाथ, आपके कंधे, आपकी गला, आपकी नेक और पूरी स्पाइन कंप्लीटली रिलैक्स हो गई है। और इस यूनिवर्सल एनर्जी से आपके ये बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से भर चुके हैं। बॉडी बिल्कुल शिथिल हो गई है। अब अपना ध्यान अपने चेहरे से होते हुए पूरे सिर पर लेकर आए। आपका सिर, बैक, साइड और टॉप से आपका ब्रेन, ब्रेन के सभी पार्ट कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। गहरी शांति में आप उतर चुके हैं। इस रिलैक्सेशन को फील करते हुए अब इसी माहौल को अपने ध्यान में लेते हुए नॉर्मल नेचुरल सांसों पर और इस म्यूजिक में होते चले जाएंगे। गहरी शांति, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। और अब इसी शांति को फील करते हुए इसी रिलैक्सेशन के साथ बिना हिले बिना डुले, पोजीशन को चेंज किए बिना धीरे से अपनी आंखें ओपन करेंगे। आपके सामने जो कैंडल जल रही है उसके फ्लेम पर देखेंगे। ओपन योर आईज और नींद में नहीं जाना है। आईज ओपन करेंगे। जस्ट फोकस ऑन द फ्लेम ऑफ दिस कैंडल। रिलैक्स होकर लगातार इस कैंडल फ्लेम को देखना है।
ना कोई हलन, ना कोई चलन, गहरी शांति। पूरे ध्यान से पूरा फोकस सिर्फ इस कैंडल फ्लेम पर। लगातार कैंडल फ्लेम को देखते हुए मन ही मन विचार करते रहें कि जिस एनर्जी को रिसीव करने के लिए अभी आपने अलाउ किया है, वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके ऊपर लगातार बरस रही है। Focus on this flame. बीच में यदि आई ब्लिंक होती है, पलक झपकनी होती है, तो दैट इज नॉर्मल। लगातार कैंडल फ्लेम को देखते रहिए। सारा ध्यान कैंडल फ्लेम पर रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर कैंडल फ्लेम को देखते देखते यदि आंख में आंसू आते हैं तो उन्हें निकलने दीजिए। जैसे ये फ्लेम धीरे धीरे जलती हुई रोशनी दे रही है, ठीक उसी प्रकार आपके सभी नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार की बीमारी आपकी आत्मा में एक स्ट्रेन के रूप में लगी हुई है, भी आज जल के बाहर निकल रही है। रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स, रिलैक्स। इस फ्लेम क्या कोई थॉट अभी भी मन में आ रहा है, उस थॉट को बिना रोके, बिना टोके पूरा ध्यान अपनी सिर्फ नॉर्मल सांसों पर लेकर आएंगे। और इस यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर लगातार भरने देंगे। रिसीव दिस एनर्जी हर उस पार्ट पर जहां आपको जरूरत है। Allow this energy to flow inside you. इसी स्थिरता से, शांति से लगातार कैंडल को देखते रहेंगे। देखते देखते आपका मन स्थिर होता जा रहा है।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होते हुए इसी स्थिरता में बने रहें। कोई स्ट्रेन, कोई हैवीनेस यदि आंखों में लग रही है, तो इस एनर्जी को, इस ब्रह्मांडीय शक्ति को उस एरिया में आने के लिए अलाउ करें। इस पिघलते हुए कैंडल के वैक्स के समान आपके सारी बीमारियां, सारी टेंशन आपके आत्मा की गहराई से बह रही है। खुली आंखों से अपने अंदर गहराई से उतरते जा रहे हैं। गहरी शांति, go deeper and deeper and deeper. ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, लगातार इस कैंडल की फ्लेम को देखते रहना है, जुड़े रहना है अपनी सांसों के साथ। और हर प्रकार के आरोग्य के लिए, हर प्रकार की समृद्धि के लिए, जो प्यार आप पाना चाहते हैं, उस प्यार के लिए आप रेडी हैं। और इस यूनिवर्सल एनर्जी से वो सब रिसीव कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं। Allow this, receive this. अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस सांसों पर ही रखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। Close your eyes softly. और पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आएंगे। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पूरा ध्यान वहां लेकर आएंगे। बंद आंखों से वहीं पर ये छोटा सा टाइनी तार, छोटी सी बिंदु जो दिखाई दे रही है, उसको देखेंगे।
कितनी कलर की है ये बिंदी? किसके कलर का ये स्टार है? छोटा सा स्टार या बड़ा भी हो सकता है। इसको फील करेंगे। और इसके अंदर और अंदर और अंदर देखिए, और अंदर देखिए, और अंदर इस स्टार के अंदर, इस बिंदु के अंदर, और अंदर, और अंदर। हो सकता है कोई इमेज, कोई सीन आपको दिखाई दे जाए, तो जस्ट रिलैक्स, गो डीपर एंड डीपर। क्योंकि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। देखिए इस छोटी सी बिंदु को, कितनी पावर है इसके अंदर, शाइनिंग है इसके अंदर। हर प्रकार की नफरत, जो भी दाग, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चिंता, इन सभी विचारों के कारण इसके अंदर जो एक परत लग चुकी है, पिछले किसी भी जन्म से लेके आज इसी जन्म तक, आज अपनी आत्मा में लगे सभी विकारों को इस यूनिवर्सल लाइट के साथ हम रिमूव कर रहे हैं। कोई गिल्ट नहीं मन में, कोई पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही किसी से कोई शिकायत है। पूरा फोकस मेरा मेरे ऊपर है, ऐसा ही विचार करें मन में। क्योंकि मैं बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शांत आत्मा हूँ। ये पावर मेरे अंदर है। इस पावर से ही मैं आज अपनी इस बॉडी को जैसा चाहूं वैसा बना सकती हूँ। ये विचार करिए। जीवन की आपाधापी में हम भूल गए थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने फंस चुके थे कि अपनी आत्मा को हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज देख पा रहे हैं उस प्यारी सी आत्मा को। और मन ही मन पक्का करेंगे, आज से हम इसी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। इतनी गहरी शांति है यहाँ, इतना सुख है यहाँ। हर तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी और प्यार ही प्यार है।
कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई टेंशन। पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर। पूरी तरह से काम, हेल्दी, सक्सेसफुल, लवली एंड हैप्पीनेस के लिए हमने इस बॉडी को चूज किया है। इस थॉट को, इस स्थिति में रहने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। गहरी शांति में रहते हुए, इस आत्मिक स्थिति को फील करते हुए, पूरे प्यार से, पूरे समर्पण से पूरे ग्रेटिट्यूड से अपनी हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए, अपनी इस आत्मा की जर्नी के लिए थैंक यू करेंगे मन ही मन, और मन में ये संकल्प लेंगे कि ये यूनिवर्सल एनर्जी मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरी इस आत्मा की यात्रा में मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसको मैं समझ कर पूरा कर पाऊं। किस पर्पस के लिए मैंने ये जन्म लिया है उसको मैं समझ पाऊं और उसे पूरा कर पाऊं। यदि किसी कारणवश कोई भूल, कोई गलती मेरे से होने लगे तो ये एनर्जी, ये पावर मुझे उसी क्षण आके रोक दे और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं तैयार हूँ अपनी इस आत्मा की यात्रा के लिए। मैं तैयार हूँ अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए। थैंक यू इस यूनिवर्सल एनर्जी का। थैंक यू अपने प्रभु का, अपने आराध्य देव का। थैंक यू, थैंक यू अपने गुरुजनों का। थैंक यू अपने माता पिता का। यूनिवर्स के कण कण का थैंक यू। अपने सभी साथियों का, हर उस चीज का थैंक यू जिसने मेरे सभी जन्मों से लेके आज तक मेरी थोड़ी सी भी हेल्प की है, किंचित मात्र भी सहायता की है, उन सभी का थैंक यू। थैंक यू अपने बॉडी का। थैंक यू अपने आप का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। बहुत शांति से, इसी शांति के माहौल में, इसी मोड में रहते हुए दोनों हाथों को अपने आईज के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और पहले अपनी आईज ओपन करेंगे। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को आंखों के ऊपर हटाते हुए जो फ्लेम आपने जलाई है उसको देखते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं। यदि किसी का मन इसी मोड में बैठने का है, इस ध्यान को कंटिन्यू रखने का है,
तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर ओके टू कम आउट। आंखों को तेज तेज आपको रब नहीं करना है। यदि कोई स्ट्रेन लग रहा है, वहां से आंसू आ रहे हैं, सॉफ्टली नैपकिन से पोंछ लीजिए। और जो पानी हमने रखा था साथ में, उसको आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद बहुत एनर्जी फ्लो होती है बॉडी में। सो पानी का रिक्वायरमेंट है, यदि आपको तो आप पानी पी सकते हैं। अभी आप अपने एरियाज के लाइट फैन आप ओपन कर सकते हैं। एंड कैसा लगा आपको? इफ यू फील अप्रोप्रिएट, सो जस्ट आई विश टू शेयर, आप शेयर करिए। अदरवाइज देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कुछ बोलना ही बोलना है। यस फ्रेंड्स। पता नहीं कुछ मैजिक हुआ, अपने आप टीवी ऑन हो गया। टीवी ऑन हो गया? ओके। आपने कहा जैसे ना लाइट वाइट्स ऑन कर सकते हैं, सब ऑन कर सकते हैं, वो टीवी अपने आप ऑन हो गया। आप ऑन हो गया, जैसे कल मेरा ये मैकबुक अपने आप ऑफ हो गया था। ठीक है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है हमारे साथ में। यूनिवर्सल एनर्जी 24 आवर्स हमारे साथ में होती है, बट हमको उसको रिसीव करना, हम मोड में नहीं होते, रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, तो हम उसको वेस्ट करते रहते हैं, रिसीव ही नहीं करते हैं। सो छोटा छोटा सा हम कोशिश करते हैं इस मेडिटेशन को करके कि कैसे हम इस एनर्जी को रिसीव करें, तो ताकि हमारी प्रैक्टिस बने रहे कि ये जब हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, हम इस फ्लो को अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं। सो ये था। एंड वाइब्रेशन फील हो रही थी, बैठे हुए थे ना, स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था हिल रही है बॉडी। सो ये सभी हम जो ध्यान करते हैं उसके एक्सपीरियंस होते हैं। जब एनर्जी का हमारे बॉडी के अंदर फ्लो होता है, तो कुछ 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 हमको ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीजें होती हैं। और हमको अपना जो हमारी आत्मिक स्थिति है, हमारा सोल कॉन्शियसनेस है, उसी में कोशिश करें ज्यादा रहें। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम ज्यादा ना रहें। एंड काफी लोगों ने आज मुझे बोला कि हम रेगुलर ध्यान करेंगे। गायत्री दीदी ने तो आज मुझे प्रॉमिस भी किया कि वो अब मेरे से प्रॉमिस कर रही है कि डेली वो अब मेडिटेशन करेंगी, हाफ एन आवर, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आप अपने से प्रॉमिस करिए कि ये आपको 3 दिन तो अभी, उसके बाद में हम लोग वीकली मिलेंगे, ये अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है कि मेडिटेशन डेली ये हमको प्रैक्टिस में रखना ही रखना है। और अपने अपने एरिया का आप एक ग्रुप बना सकते हैं, सब लोग जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हैं। सो बना लीजिए, फिर टाइमिंग सेट करिए कि कौन सा टाइम आपके एरिया में आपको लगता है कि वो टाइम पर हम सब लोग गैदर हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। फिर उन सब का हम एक दूसरा, एक सबका ग्रुप करके फिर एक बड़ा हम एक ग्रुप बनाएंगे, बड़ी चेन हमारी बनेगी, तो सब लोग साथ में ऐसे इकट्ठे होके फिर उस जो हमारी ग्रुप वाली एनर्जी है उसको हम रिसीव करेंगे, और फिर उधर एक मेडिटेशन फिर हम किया करें। ऐसा मेरा ये विचार है। आप लोगों का क्या इसमें थॉट है, आप बता सकते हैं। सो आर यू रेडी? और सोच सकते हैं, बाद में भी इस चीज पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो ये मेरा थॉट था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वेलकम गायत्री दीदी। ये बहुत आपकी सोच बहुत मतलब बड़ी है, और ये करेंगे तो सच में सारे लोगों के जो माइंड है और जो सोच है वो एकदम बदल के सकारात्मक हो जाएगी, और उसके कारण जो पॉजिटिवता अपने समाज में परिवार में जाएगी, तो उसका तो अलग ही मतलब वो होगा, असर अलग ही होगा उसका। तो ये तो बहुत सुंदर प्रयास है, और मैं तो जरूर करूंगी और चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ सकूं, और करेंगे अपन जरूर, बहुत बड़ा करेंगे। हाँ, मीन्स वही है जो हमको हर घर में हर इंसान को, ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये जो नेचुरोपैथी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमको पहुंचाना है। हर हाँ, हर घर से मेडिसिन को बाहर करना है और इस ध्यान को अंदर करना है, बस इतना ही जरूर। ये करना है। जिसके लिए
छोटी सी मेडिटेशन माइंड को सेट करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, और जब अपना माइंड और मन स्वस्थ होगा तो ही अपना शरीर स्वस्थ होगा और उसके लिए अपन कर सकेंगे कुछ भी। तो ये बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सभी को इतना अच्छा साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी होते हैं तो ही एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी। सो दे बोथ आर को रिलेटेड, ऐसे साथ में जुड़े हुए हैं। यस, हाँ, ठीक है। सो सोचिए, सबने थैंक यू लिखा है, सो सबको बहुत बहुत दिल से मैं वेलकम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना साथ दिया। बहुत अपने डेडिकेशन से ये 3 डेज अपने अटेंड करे आपने। सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज अपने लिए क्या अच्छा सा आपने थॉट लिखा है पॉजिटिव, जो सिर्फ आपके लिए है। जो हमने नोटपैड बनाया था उसमें एक एक थॉट कुछ और लिख दीजिए, एक चीज, एक बात ऐसी कुछ लिखिए जो आपके लिए हो, जिसमें आप ही आप इन्वॉल्व हो। क्योंकि मैं आप और आप सिर्फ अपने आप को रखने बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। क्योंकि ये जो घर है हमारा, हम सब फैमिली में है, लेडीज हैं, तो घर किसका है? हमारा है। फैमिली किसकी है? हमारी है। बच्चे किसके हैं? हमारे हैं। तो जब सब कुछ हमारा है तो हम किसके हैं? हम खुद ही अपने नहीं है ना। यदि हम खुद अपने नहीं है तो हम दूसरों के कैसे हो सकते हैं? सो सबसे पहले अपने खुद के बनिए, अपने आप को प्यार करिए। इतना सारा प्यार जब आपके अंदर रहेगा, अपने खुद के लिए रेस्पेक्ट रहेगा, अपने खुद के लिए कंसिस्टेंसी रहेगी, तो वो चीजें सबके लिए ही हो पाएंगी। सो खुद के लिए आज एक अच्छा सा थॉट आप लिखिए। क्या चीज आपने, एक वर्ड, एक लाइन क्या पॉजिटिव लिखी है, सो वो लिखिए इस पर। एंड जब भी नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे तो तब तक हम चेक करेंगे कि हमने कितने अपने लिए थॉट्स लिख लिए हैं, कितनी पॉजिटिव लाइंस लिख ली हैं, और कितनी हमने फुलफिल कर ली उसमें से या नहीं करी। फिर आगे मैं बताऊंगी कि हम क्या करेंगे उसका। सो ये तो अभी सस्पेंस है, जो जैकपॉट हमारा खुलेगा बाद में। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अंजू जी ने हैंड रेस किया हुआ है। सो जी अंजू जी बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। नमस्ते आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैंने अपना थॉट लिखा है तो शेयर कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल शेयर करिए। दीदी जो आपने बताया सिखाया हमें, उसका हम दृढ़ता से पालन करेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रखना है, औरों को भी इसका लाभ हो, वे भी स्वस्थ रहें, इसका हम प्रयास करेंगे निरंतर। और दीदी आपके इस एम्बिशन में जितना हो सकेगा उतना जरूर साथ देंगे। और दीदी दूसरा है, जो 60 और 70 एज के हम उम्र वालों की कैसी कितनी डाइट किस प्रकार से लेनी है, जो भी जैसे एक्सरसाइज करवाई पहले ज्योति जी ने, दूसरे दिन, पहले दिन और आज बिरयानी खाना है, कौन सी करनी चाहिए? बिरयानी गरम खाना है। हाँ ये अच्छा, ओके, शायद कहीं से कोई ट्रेन या उसमें है, आवाज आ रही है, नो प्रॉब्लम। सो हाँ, ये जो डाइट और एंड ऑल है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लें, बिकॉज एक दूसरे मीटिंग को मुझे अटेंड करना है। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी आज आपसे, सॉरी, टाइम का शॉर्टेज है। एंड डेफिनेटली 100% हम नेक्स्ट सेशन में जब भी मिल रहे हैं तो इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो 3 डेज आपने किया है ना, अभी आप नॉर्मल डाइट ही रखें बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी हमारी, मैं बोल रही हूँ, लूज हो गई है, रिलैक्स हो गई है, माइंड भी हमारा बहुत रिलैक्स हो गया है। कोशिश करें पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड को हम दें। माइंड का खाना, बॉडी का खाना हम बिल्कुल नॉर्मल सादा खाना रखें, जो अभी हमारे अपकमिंग डेज है नेक्स्ट संडे तक। और जो नॉर्मल प्राणायाम, योगा, आसन ज्योति ने सुबह करवाए हैं, वो आपसे हो सकता है तो आप करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, वो करिए। एंड शाम को डिनर के बाद वॉक करें ½ आवर। और तब तक मेडिटेशन का आप ग्रुप एक अपना तैयार कर लें, कि ये मेरा नहीं है, ये हम सबका है।
तो कितने लोग इसमें रेडी होते हैं, अपना पेपर पेन में आप नोट कर लें। फिर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उन सबको लिंक आपके पास है ग्रुप की, सबको लिंक में ऐड कर सकते हैं। ये हम सबकी ड्यूटी है सबके लिए। तो वील चेक की क्या है हमारा, कितना ज्यादा जो भी है सक्सेस रेशियो है, जो भी है व्हाटएवर, क्योंकि बहुत अलग अलग एरिया से लोग हैं, वो आप करें। हम लोग बैठ के फिर उस चीज पर डिस्कस करके उसको हम इनिशिएट लेते हैं कि क्या टाइम सबके लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा दिन अप्रोप्रिएट है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ओके दीदी मैंने तो आज स्टेटस पे डाल दिया अपने पे, आपका लिंक सब जगह, और कई जगह तो फोन कर बताया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने लिए क्लैपिंग करिए। सबको के तुम जुड़ो जुड़ो। छोटे छोटे और फिर प्रयास हमारे बहुत बड़े बन जाते हैं, और कितने बड़े बन जाते हैं हमको नहीं पता, बट हमको कोशिश तो करनी ही होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लाइंस हैं ऐसे ही नहीं लिखी होती हैं, है ना। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। एंड अलका जी, नीतू जी, आपने हैंड रेज किया था, यू वांट टू से समथिंग, और कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग है, सो अनम्यूट करें आप अपने आप को। मेडिटेशन करते समय, हेलो मैम, हाँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आ रही है। मैम मेरे को मेडिटेशन करते हुए ना आजकल ठंडा फील होता है बॉडी में, ऐसे ओके लगता है ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे हैं सारे। ओके, सो कुछ भी ठंडा गरम, कुछ वाइब्रेशन, कुछ कुछ भी चीजें, कलर एंड ऑल, ये सब ये इनिशियल स्टेज होती है मेडिटेशन की, जब हम मेडिटेशन में आते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी वो एनर्जी इतनी हैवी होती है, इतनी पावरफुल होती है, उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो रही होती है। सो हमको कुछ भी फील हो सकता है। सो जज ना करें, एंड ऐसे ना सोचे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे गर्म हो गया, मुझे ठंडा हो गया, जो भी हो रहा है जस्ट अलाउ करें, जस्ट एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत उसको शांति से, बहुत रेस्पेक्ट से उसको एक्सेप्ट करें, जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल, ऐसा। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। सो फ्रेंड्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम संडे को मॉर्निंग में 8:30 मिलते हैं सेम लिंक पर। और जो डिटॉक्स वाला ग्रुप है उसको मैं एक दूसरे ग्रुप में, हम एक ग्रुप कर देते हैं, जिससे आप लोगों को भी मैसेजेस एंड ऑल देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नोटिस करें कि जो भी चीजें हैं आपके साथ हो रही हैं क्या है, ध्यान से शांति से ऑब्जर्व करें उसको। डाइट अपना नॉर्मल ही रखें ज्यादा, क्योंकि आप खा ही नहीं पाएंगे। अभी आपने बहुत स्पाइसी फूड, जिन लोगों ने भी ये डिटॉक्स किया है ना, स्पाइसी लिया या कुछ ऐसी ठंडी चीजें ली, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो आप लेना ही नहीं, गर्म पानी लीजिए जो पीने के लिए है नॉर्मल, और नॉर्मल ब्लैंड फूड ही यूज करें। ज्यादा मिर्च मसाले या वैसे ऑयली फूड ना करें यूज। हाँ, चपाती जो गेहूं वाली है आप यूज कर सकते हैं, कल से एक मील में अपना ट्राई करें। एंड कोशिश करें कि खिचड़ी दलिया एक मील आपका रहे। सो दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सो अब हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। किसी और को कुछ कहना है, शेयर करना है? रागी की रोटी रोज खा सकते हैं? खा सकते हैं, खा सकते हैं। अच्छा पानी दीदी, का तो बस ध्यान ये रखेंगे कि पानी अच्छे से पीना है, साथ में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। ओके। हाँ दीदी, ये जो आपने टी बनाना बताया था ना, वो जी हम पी सकते हैं हाँ, जिसमें? डेली आपको पीना है वो टी, बस दिन में, बस ये है कि 2 बार मैक्स टू मैक्स, है ना, ज्यादा नहीं। क्योंकि कल भी बोला था हर्ब्स होते हैं, उसके अपने वैल्यूज हैं, मेडिसिनल वैल्यू हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में हमको नहीं लेना है किसी भी चीज को। तो 1 या 2 बार आप ले सकते और हैं। अजवाइन का पानी दीदी बताइए, वो हम ले सकते हैं? यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको तो ब्लोट होता है, मींस हैवीनेस होती है पेट में, ठीक है, हाँ, तो आप अजवाइन वाला लीजिए। और नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेली नहीं लेना है उसको आपको। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ, ये हमने ओके। न्यू कुछ चीज इंट्रोड्यूस की थी अपनी बॉडी के साथ में, न्यू ग्रेन्स इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए हमने ये ले लिया था कि कुछ ऐसे रिएक्ट ना करे हमारी बॉडी, तो एक सपोर्ट पे डाला था। अदरवाइज रेगुलर उसको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज रागी खाया था आज हमने।
हाँ, बिकॉज रागी खाया था। रागी इज ऐसे कुछ वैसा वाला ग्रेन नहीं होता कि ना हो, बट नहीं खाया है कभी हमने ना इतने सालों से, तो एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है बॉडी के लिए, तो वो डिफरेंटली कभी कभी हमारा सिस्टम रिएक्ट कर सकता है। सो इसलिए ये था हमारा। सो थैंक यू फ्रेंड्स अगेन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे 8:30 मॉर्निंग में हमारे सेशन में अगेन। एंड जो भी आपका आप कैरी करके आप रेगुलर रखिए इस मेडिटेशन को। मैं कोशिश करके शेयर करूंगी ग्रुप में, आपके पास रहे मेडिटेशन, आप ध्यान से करें, डेली इस रूटीन को फॉलो करते रहें, छोड़े नहीं इस रूटीन को। अपने माइंड का, अपने बॉडी का ध्यान रखें, और बिल्कुल हेल्दी और सेफ आपकी पूरी ये जो जर्नी है, सोल जर्नी है, इसमें आप अपना रहे, आपकी यात्रा रहे। नमिता जी, आप शायद जर्नी कर रहे हैं। यस यस, ऋतु जी, सुजाता जी को कुछ पूछना था तो सुजाता थोड़ा जी सा। को पूछना हाँ। था। सुजाता जी प्लीज हैंड रेज करिए, आप मुझे नहीं। यस यस यस, देखिए जी दीदी सुजाता। दीदी ध्यान के लिए फिर कमेंट्री तो चाहिए आपकी जो बोली आपने। हाँ, मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी जी। सुजाता जी बोलिए। हाँ, नहीं, ये जो अपना हुआ ना, पहले बात हुआ ना, इससे पहले मैंने नमिता से फोन किया था। ओके हाँ, ओके, तो ये क्लिप चाहिए थे, ये वीडियो चाहिए था, लेकिन वो बोले कि नहीं मिल सकते क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है। रिकॉर्ड किया नहीं है हमने, सारा रिकॉर्ड किया नहीं सुजाता जी। किया भी है तो कल का हाँ, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इवनिंग हाँ, का किया था मेडिटेशन वाला, वो मैं शेयर कर दूंगी। और ओके, थिंग इज दैट इसके पीछे की ये जो भी हम आपको किसी मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर है उनके सुपरविजन में करने हैं, ये जो नॉर्मल चीजें नहीं है, एक इंटेंस हाँ, हाँ, ये हमारा चीज है। कुछ भी गड़बड़ हो ओके, जाता है तो nobody will be there to guide you, ये to see you ये ना। ऋतु जी, डिटॉक्स वाला तो अपने आप किसी को करना ही नहीं हाँ, है। करना नहीं है, इसीलिए हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बस हाँ, ओके, मेडिटेशन कमेंट्रीज मैंने जरूर रिकॉर्ड की है। थोड़ा सा मेरा टाइम हो जाने दीजिए सेट, फिर मैं डेफिनेटली ग्रुप में शेयर कर दूंगी या ओके, यूट्यूब में डाल दूंगी। ऐसा ओके, यूट्यूब में शेयर किया था हमने, बट उसको भी फिर प्राइवेट कर दिया कि वो अवेलेबल बाद में नहीं, जितनी देर देखा है उतनी देर ही था, क्योंकि हम लोग थे साथ में तब तक। ओके, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसे लाइटली लेने वाली चीजें नहीं है सुजाता जी, है ना। ठीक एंड है, आप साथ में हैं, डोंट वरी, आप ऐसे मन में मत सोचे कि मेरा छूट गया है। बहुत अच्छा कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सो इससे भी बेटर आपको रहेगा वो, ऐसा सोचिए। ओके, अब फ्री होंगे ना ठीक, ऋतु जी, तो एक बार फिर से अपन ये सेशन 3 महीने बाद में करा देंगे इनको डिटॉक्स का, हाँ, फिर से जिसको भी करा करना देंगे। हो। राइट राइट, हाँ रिपीट करेंगे ही करेंगे इसको, हम डेफिनेटली रिपीट हाँ, करेंगे हम इसको, है ना। तो ओके, अभी मेरा ये था कि जो मैं लोग नहीं जो करे हैं वो लोग भी जुड़ेंगे। वो भी जुड़ जाएंगे आपको। अभी कुछ लोगों को फियर था, काफी लोग सिर्फ देख रहे थे कि देख लेते हैं क्या हाँ होता है कैसा है, किसी लोगों को अभी सामान अरेंज नहीं हो पाया, तो और प्रायर हाँ इंफॉर्मेशन पे देके हम लोग आपको टाइम दे देंगे, और अपना सबका टाइम देख के उसको कर लेंगे। काफी दिन से था मन में नमिता जी, अपन ने डिस्कस किया ही था इस चीज को करना है। अब मेरा ये था कि मैं यहाँ आई हूँ तो चलो इस यस चीज को यस। करते हैं। अभी करेंगे हम लोग, डेफिनेटली रिपीट करेंगे इसको। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और एक तो कुछ इन पर्सन करने का भी मेरा बहुत मन है कि हम लोग एक जगह पर इन पर्सन करें इस चीज को, ये अपनी चीज को 2 दिन 3 दिन सब लोग मिले जहां पर, और जो भी प्रैक्टिकल जूम पर करते हैं हम उसको सामने एकदम इन पर्सन करें। सो उस पर भी आप लोग सोचिए आप कैसा क्या किया जा सकता है, वो भी हम करते हैं जब तक मैं यहाँ मैं भी पूना में, पूना में बुक करती हूँ अटेंशन। सब कभी लोग तो अपना। हम जरूर पूरा, दीदी इतनी दूर आप दिल्ली में रखिए ना बीच में। माय गॉड, वही तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर ज्यादा सबका अवेलेबिलिटी, सबके हिसाब से जो भी बेस्ट प्लेस होगी वो करेंगे, है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सभी को जय जरीन। एंड जाने जय अनजाने में इन 3 दिनों में मुझसे, मेरे किसी भी साथी से कोई भी गलती हुई हो, उस सब के लिए आपसे, हम सभी की तरफ से, हम सभी मिलकर क्षमा चाहते हैं। एंड यदि शशांक जी, निशा जी और ज्योत्सना जी हैं तो प्लीज हैंड रेज करें या बताएं मुझे, क्योंकि सब साथ में। ज्योत्सना जी भी है ज्योत्सना ज्योत्सना जी है जी ना। ऑन द ज्योत्सना वे जी है। हाँ ये, दिख रहे हो क्या नमिता जी? दिखिए ज्योत्सना जी, प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ दिख रहे थे।
दिख मुझे रहे नहीं थे वो, दिख रही है ऑन द जो वे थे and शायद, शशांक जी भी नहीं बट दिख रहे गए, हैं, अब मीना जी भी गए नहीं गए। है। हाँ, क्योंकि हम सब लोग ऐसा है कि मैं नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं करवा रही हूँ, अकेले मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करवा सकती हूँ। हम सब लोग मिलके बहुत 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 इस चीज पर जो भी करते हैं, प्रयास करते हैं, और आप सब लोग मेन हैं इसमें, क्योंकि आप लोग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबका इतना इतना कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू जय दीदी। जय थैंक जिनेंद्र। यू दीदी, जय जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र जी। जय